प्लेटो का न्याय सिद्धांत आज हम पढ़ने जा रहे हैं। प्लेटो यूनान के एक प्रमुख दार्शनिक है जिन्होंने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में हमें अपने न्याय संबंधी विचारों के बारे में बताया है। एक प्रमुख पाश्चात्य दार्शनिक बार्कर कहता है कि प्लेटो का जो न्याय का दर्शन है वह मूल रूप से प्लेटो के अन्य समस्त दर्शनों की नींव है। प्लेटो का न्याय व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसका लक्ष्य क्या है, सामाजिक समरसता बनाए रखना। अर्थात प्लेटो का न्याय मूल रूप से किन पे केंद्रित है? व्यक्ति और समाज के संबंधों पर। उनको कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, उनमें कैसे सामंजस्य रखा जा सकता है, यह प्लेटो अपने न्याय के सिद्धांत के द्वारा बताने की कोशिश करता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के दो पक्ष हैं, निषेधात्मक एवं सकारात्मक। प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत के निषेधात्मक पक्ष में क्या करते हैं? न्याय विषयक समकालीन सिद्धांतों का खंडन करते हैं और फिर इनका खंडन करने के पश्चात प्लेटो अपने न्याय संबंधी मत को प्रकट करते हैं। हालांकि यह प्लेटो की एक शैली है। प्लेटो ने जितने भी अपनी पुस्तकें लिखी है इसी शैली में लिखी है। सर्वप्रथम वह क्या करता है, इसको संवाद शैली या डायलॉग मेथड कहते हैं। प्लेटो स्वयं नहीं बोलता। अपने कोई भी तर्क या सिद्धांत प्रस्तुत करने से पहले उसके दोनों पक्ष रखेगा। कुछ अपने मित्रों के माध्यम से एक विरोधी पक्ष रखेगा, फिर अपनी बात को दूसरे मित्रों या अपने माध्यम से उसको रखेगा और फिर सही बात जो इनके निष्कर्ष से निकल के आती है उसको वो सिद्धांत के रूप में व्यवस्थित करता है। प्लेटो के समय तीन तत्कालीन या समकालीन सिद्धांत प्रचलित थे न्याय को लेकर। क्या क्या थे? पहला परंपरावादी, दूसरा उग्रवादी, तीसरा संविदावादी। न्याय का परंपरावादी सिद्धांत के प्रवक्ता कैफालस है। उनके अनुसार न्याय का अर्थ है सत्य बोलना एवं ऋण चुकाना। प्लेटो इसे नकारते हुए कहते हैं कि यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे सार्वभौमिक रूप से सभी परिस्थितियों में समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिनमें व्यक्ति चाहते हुए भी वह कार्य नहीं कर पाता जो उसे करना चाहिए, जैसे वचन का पालन करना अथवा ऋण नहीं चुका पाना। ऐसी परिस्थिति है, व्यक्ति दुर्घटना में मृत्यु हो गई, घायल हो गया या किसी ने उसको कैद कर लिया, इनके कारण वह अपने वचन की पूर्ति नहीं कर पाया अथवा ऋण नहीं चुका पाया या किसी शरणागत या कमज़ोर व्यक्ति की जान बचाने के लिए उसे झूठ भी बोलना पड़ा। यह एक ऐसी परिस्थितियां हैं जिनसे व्यक्ति नहीं बच सकता। न्याय का उग्रवादी सिद्धांत थ्रेसिमेकस ने दिया। वह कहता है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। प्लेटो कहता है अगर इस सिद्धांत को मान लिया जाए तो न्याय और अन्याय में कोई अंतर ही नहीं रह पाएगा और संसार में, इस जगत में अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। न्याय का संविदावादी सिद्धांत ग्लोकोन ने दिया था। उसके अनुसार न्याय समझौते का परिणाम है। वह कहता है कि न्याय भय का परिणाम है। समाज में जब व्यक्तियों के अंदर एक वर्ग भेद जैसा हुआ कि कुछ व्यक्ति अत्यधिक शक्तिशाली हो गए, अधिकांश कमज़ोर रह गए, तो कमज़ोर व्यक्तियों ने या समाज में जो झगड़ा उत्पन्न हो गया, अराजकता उत्पन्न होगी, उसको ख़त्म करने के लिए व्यक्तियों ने क्या किया? एक आपस में बैठकर समझौता कर लिया। और ये समझौता क्या था? अपने हित बचाने, अपनी सुरक्षा के लिए। इस प्रकार ग्लोकोन के अनुसार न्याय क्या हुआ? पूर्णतया एक बाहरी वस्तु, जबकि प्लेटो इसका खंडन करता है और वह कहता है, स्पष्ट रूप से कहता है कि न्याय एक आंतरिक वस्तु है। इन उपर्युक्त सिद्धांतों का खंडन करने के पश्चात प्लेटो
सकारात्मक पक्ष के अंतर्गत अपने न्याय संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। प्लेटो ने मानव स्वभाव के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर न्याय का विवेचन किया है। प्लेटो के दर्शन में न्याय के दो पक्ष मिलते हैं, व्यक्तिक न्याय और सामाजिक न्याय। व्यक्तिक न्याय के अंतर्गत प्लेटो यह बतलाते हैं कि मानव व्यक्तित्व के भी तीन तत्व होते हैं, वासना, साहस और तर्क बुद्धि। व्यक्ति क्या करे, अपने अंदर देखे, अपने स्वभाव को पहचाने, उसके अंदर किस तत्व की प्रधानता है, साहस की है, संयम की है या तर्क बुद्धि की है, उसके अनुरूप वह कार्य करे। और जब उसके व्यक्तित्व में इन तीनों तत्वों का सामंजस्य होते हुए जिस गुण की प्रधानता है उसके अनुरूप वह कार्य करता है तो वह कहलाता है प्लेटो का व्यक्तिगत न्याय। सामाजिक न्याय में क्या कहता है कि मनुष्य जब अपने व्यक्तिगत न्याय के आधार पर यह तय कर लेता है कि उसके अंदर किस गुण की प्रधानता है तो वह एक वर्ग चुन लेता है अपने गुण के अनुरूप, व्यक्तित्व के गुण के अनुरूप। एक बार व्यक्ति यह निश्चय कर ले कि उसे किस ग्रुप या किस वर्ग में जाना है, उसके पश्चात उसे उस वर्ग के कर्तव्यों का पालन करना है और साथ ही साथ यह ध्यान रखना है कि अन्य दो जो वर्ग हैं उनके कर्तव्यों में हस्तक्षेप नहीं करना। ऐसा करना ही प्लेटो के अनुसार सामाजिक न्याय है। इस प्रकार क्या करता है प्लेटो का जो न्याय है समाज के सभी वर्गों के लिए है। उन पर निगरानी करता है, उनको बांधे रखता है, उनको समाहित रखता है। उसका प्लेटो के न्याय सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? समष्टि की एकता। समष्टि अर्थात समस्त जगत या संसार जो जहाँ ये न्याय का सिद्धांत लागू है उसकी एकता और हित बनाए रखना, स्वधर्म का पालन करना, पर धर्म में हस्तक्षेप ना करना, जिससे समाज के सभी वर्गों में सामंजस्य बना रहे। इस प्रकार हम क्या देखते हैं, प्लेटो का न्याय क्या है? सामंजस्य स्थापित करने वाला और मनुष्य को श्रेष्ठ और सामाजिक बनाने वाला, आध्यात्मिक संतुलन का विकास करने वाला एक सिद्धांत है। न्याय सिद्धांत की कुछ प्रमुख विशेषताएं, यह अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है, मनुष्य के सद्गुणों का विकास कर उसे सद्गुणी बनाता है, यह कानूनी विषय सामाजिक नैतिकता का विषय है, इसमें व्यक्ति और समाज में कोई संघर्ष नहीं होता और मूल रूप से यह बाहर से लागू नहीं होता, बाहर से थोपा गया नहीं है, कहीं से इम्पोज नहीं किया गया। ये पूरी तरह से व्यक्ति और समाज की आंतरिक स्थिति है, क्योंकि हम जानते हैं व्यक्तियों से समाज बनता है। लेकिन इतना होते हुए भी प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हैं। यह कानूनी नहीं है और जहाँ कानून नहीं है वहाँ बाध्यता नहीं है, और जहाँ बाध्यता नहीं है वहाँ स्वेच्छा है। जहाँ स्वेच्छा है वहाँ मनुष्य के पास क्या है, विकल्प उपस्थित हो जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में मनुष्य जिसकी प्रकृति प्लेटो ने अत्यंत सरल मानी है, वह अत्यंत जटिल या विषम परिस्थिति होती है। उससे क्या होता है, कुछ आलोचनाएं उत्पन्न होती है। पहला, बाध्यता का अभाव। यह व्यक्ति के अधिकारों की उपेक्षा करता है, मनुष्य की प्रकृति को समझ नहीं पाता। और सबसे बड़ी बात, इसने राज्य के अधीन पूरी तरह से व्यक्ति को कर दिया है। व्यक्ति का एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कोई भी महत्व नहीं है। धन्यवाद।